एक बहुत ही बढ़िया किताब है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जब भाई लड़ पड़े, और ये किसकी किसकी बात हो रही है? चाइना और रूस की। चाइना और रूस कभी युद्ध भी कर चुके हैं। सुनकर एक बार को आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये सच है। अब चाइना ऐसा क्या कर रहा है कि रूस को टेंशन हो रही है, और टेंशन में आया हुआ रूस अब भारत को बुला रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ क्यों जा रहे हैं, और अचानक से रूस को ट्रायोका की याद क्यों आ रही है? जानेंगे क्या खुलासा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट रूस की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उसके तरफ से की गई है। और आपको बता दूं, यहाँ पर 10 जून को रूस की एम्बेसी में पाकिस्तान ने बड़ा बढ़िया से रिसेप्शन दिया और खूब बढ़िया से सेलिब्रेशन किया। और यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे खुद राष्ट्रपति। अब आप सोच सकते हैं अली जरदारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर मनाया गया। रूस को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन रूस क्या सोचता है? क्या पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए इसकी सोच एक जैसी है? आपको बता दूं, चाइना जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अपना सोचता है और किसी और का नहीं सोचता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल के दिनों में मिला है। ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें कहाँ की हैं? ये कजाकिस्तान को देख रहे हैं आप, और सेंट्रल एशिया के बाकी देश उज्बेकिस्तान वगैरह को, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे देश को आप देख रहे हैं। एक जमाना था जब पुराने समय में यहाँ पर एक ग्रेट गेम खेला गया था। ग्रेट गेम का क्या मतलब है? ग्रेट गेम उस समय बड़ा नाम पड़ा था क्योंकि सोवियत संघ चाहता था सेंट्रल एशिया में कब्जा करना। सेंट्रल एशिया तेल, खनिज, बहुत सारी चीजों का खजाना था, और धीरे धीरे सोवियत संघ, उस समय ब्रिटेन का राज था अमेरिका के ऊपर, तो सोवियत संघ चाहता था कि इस ग्रेट गेम को खेलकर सेंट्रल एशिया पर कब्जा करते हुए भारत की तरफ बढ़ जाए और ब्रिटिश शासन को यहाँ से निकाल कर फेंक दे, और भारत पर भी कहीं न कहीं कब्जा करने की कोशिश उस समय यूएसएसआर कर रहा था, जिस समय भारत के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था। और ब्रिटेन और यूएसएसआर में फाइट भी होनी शुरू हो गई थी। ब्रिटेन उस समय अफगानिस्तान तक अपने आप को बढ़ा रहा था ताकि यूएसएसआर के साथ ये लोहा ले सके और यूएसएसआर को भारत तक पहुंचने न दे, क्योंकि भारत ब्रिटिश लोगों के लिए उनके पूरे मुकुट में एक हीरे की तरह था। यहाँ से वो खूब माल बना रहे थे, तो यहाँ वो नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर किसी भी हाल में पहुंचे। उस समय कहा गया कि यहाँ पर युद्ध वाली स्थिति रहती थी, जिसका नाम दिया गया ग्रेट गेम। तो यहाँ अभी क्या सीन हो गया है? अभी रूस बिजी है यूक्रेन में और भारत बिजी है अपने आसपास और अपनी इकोनॉमी में, लेकिन चाइना ने ना धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। चाइना अब रूस के इस बैकयार्ड में आगे बढ़ रहा है। 16 जून 2025 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में चाइना का चीन सेंट्रल एशिया समिट शुरू हुआ, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सेंट्रल एशिया के देशों के नेता शामिल हुए। ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, खासकर तब जब रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। चीन ने सेंट्रल एशिया में अपने बीआरआई के तहत काफी पैसा लगाया है, जैसा कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन रेलवे, चीन तजिकिस्तान, एनएच, ये निवेश अब सेंट्रल एशिया को चीन के साथ जोड़ रहे हैं। तो रूस का प्रभाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है। वैसे तो यूरोपीय संघ भी सेंट्रल एशिया में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। अप्रैल 2025 में सेंट्रल एशिया और यूरोपीय यूनियन की भी बैठक हुई, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हम 12 बिलियन यूरो का निवेश करेंगे और हम यहाँ पर ट्रांस कैस्पियन मार्ग बनाएंगे। तो ये रूस को बाईपास करके अब यूरोप और चाइना दोनों ही यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो असल में अब रूस साइड हो रहा है, चाइना और यूरोपीय यूनियन इस जगह पर ग्रेट गेम खेलना शुरू कर रहे हैं। चाइना का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चाइना लॉजिस्टिक हब बना रहा है, नई सीमा चौकियों को बना रहा है। वहीं बात करें रूस की, तो रूस की स्थिति बड़ी कमजोर है इस वक्त। वो यूक्रेन युद्ध में है और यूक्रेन युद्ध से अभी तक निकल नहीं पाया है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक रहता तो भी चलता, पर चाइना को लेकर रूस की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। रूस और चीन वैसे तो 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद इनके
संबंध और गहरे हो गए। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने रूसी तेल का खरीद किया। इसके अलावा कंप्यूटर चिप्स, सॉफ्टवेयर और कई सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करके उसकी इकोनॉमी को सहारा दिया है, जिसकी वजह से पुतिन और जिनपिंग नो लिमिट दोस्ती कहते हैं। लेकिन रूसी खुफिया दस्तावेज से पता चलता है कि रूस की घरेलू सुरक्षा एजेंसी यानी कि FSB चाइना को अपना दुश्मन मानती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है साल 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में तैयार किया गया और उसमें चीन रूस के सैन्य रहस्य, खास तौर पर यूक्रेन युद्ध में रूस क्या इस्तेमाल कर रहा है, पश्चिमी देश क्या हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन युद्ध की टेक्नोलॉजी की जासूसी कर रहा है। FSB का दावा है कि चाइना के खुफिया एजेंट रूसी वैज्ञानिकों को लुभाने, आर्कटिक में खनन कंपनियों और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से जासूसी करने और रूसी क्षेत्रों पर भविष्य में दावे की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीनी हैकिंग समूह जो सरकार से जुड़े हैं, रूस के रक्षा, एरोस्पेस और प्राइवेट सुरक्षा क्षेत्रों पर साइबर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में डिड रेट जैसे मालवेयर का उपयोग किया जा रहा है, जो विशेष रूप से चीनी हैकर्स द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल होता है। चाइना और सोवियत संघ के बीच पहले भी लड़ाई हो चुकी है। मैंने शुरुआत में ही कहा 1969 में उशुरी नदी पर दोनों ही पक्ष मारे गए थे। तो ये चाइना काफी हिस्सों पर USSR के अपने दावे ठोकते रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रूस इसका रणनीतिक उपाय कहां पर निकाल रहा है। आपने देखा होगा कि रूस ने इस वक्त भारत के ऊपर बड़ा दाव खेलना शुरू कर दिया है। रूस सुखोई 57 को लेकर भी भारत को यहां तक कि सोर्स कोड देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ रूस यहां ट्रायोका की बात कर रहा है कि भारत, चाइना, रूस का ट्रायोका एक बार फिर से शुरू होना चाहिए। हालांकि इस ट्रायोका के पक्ष में चाइना भी नहीं होगा, लेकिन रूस इसके पक्ष में है। और न सिर्फ इतना, बल्कि एक चौंकाते हुए फैसला देखने को मिला कि राजनाथ सिंह जा रहे हैं चाइना। किस मीटिंग के लिए जा रहे हैं? SCO की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। SCO में संभवतः रूस भारत को चाहता है कि भारत यहाँ पर वर्तमान रहे। ऐसा न हो कि चाइना का वर्चस्व होना शुरू हो जाए SCO के अंदर। हालांकि चाइना अभी रेयर अर्थ मटेरियल पर रोक भी लगा रहा है। इस वजह से भी हो सकता है कि भारत खुद से भी प्लान कर रहा हो कि नहीं, यहाँ पर अभी कम से कम जब तक हमारे हालात नहीं बदलते हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन में हम सही तरीके से मजबूत नहीं होते हैं, तब तक हम यहाँ पर कम से कम चाइना के साथ रिश्तों को ठीक रखें। हो सकता है इस वजह से भी जा रहे हों। लेकिन SCO में भारत का मौजूद रहना ये रूस के लिए एक रणनीतिक रूप से बढ़त भी है और यही वजह है कि रूस अब भारत को आर्कटिक क्षेत्र में भी बुला रहा है। और जहाँ तक बात है तेल की, तो तेल की खरीद अभी चाइना से कहीं ज्यादा भारत ने करना शुरू कर दिया है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।